वे लालू जी जब ये बात करते हैं कि चोरों को भगाइए तो मुझको हंसी आती है। जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के आरोप में 4-4, 5-5 केस में सजा याफ्ता हो, जिस पर जमीन के बदले नौकरी का मुकदमा चल रहा हो, वो भी भ्रष्टाचार और चोर की बात करते हैं। लेकिन खैर, लालू जी इसके आदी रहे। लालू जी का ये स्टाइल है कि कंबल ओढ़ के घी पीते रहो, भ्रष्टाचार करो और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करो। तो ये उनका आदत है, इसलिए उस पर आश्चर्य नहीं है। लेकिन जहां तक राहुल गांधी जी की यात्रा का सवाल है, यात्रा करना उनका फैशन है, वो करें, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस यात्रा का क्या मतलब है? राहुल गांधी जी क्या चाहते हैं? राहुल गांधी जी ये चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश का मतदाता बने। ये चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। चुनाव आयोग ने कहा है सघन पुनरीक्षण जो हो रहा है उसमें चुनाव आयोग ने एक ही बात कहा है ना भाई, 11 विकल्प दिए हैं उसने, और उसने कहा है कि एक भी विकल्प आप दीजिए जिससे यह साबित हो कि आप इस देश के नागरिक हैं। तो नागरिकता को साबित करना तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि हम इस देश के नागरिक हैं। हम सबों ने फॉर्म भरा है। लालू जी की और तेजस्वी जी की पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है क्या? सबने फॉर्म भरा है। सब फॉर्म भर के और उल्टा बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले तो संविधान लेके घूमते थे, संविधान की बात करते थे, आज संविधान के विरुद्ध बात कर रहे हैं। संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ही लिखा है ना कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। आप कह रहे हैं कि इस देश का नागरिक कौन है इसका कोई प्रमाण किसी को देने की जरूरत नहीं है। तो खैर, ऐसे अनर्गल बात के लिए वो यात्रा करते रहे, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। राहुल जी ने मंच, ये लोग लोकसभा चुनाव चोरी कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव कर रहे हैं, इनका ताजा एजेंडा बिहार में SIR करा करके बिहार चुनाव चोरी करना है, आप लोग अलर्ट हो जाइए। तो कर्नाटक में कैसे उनकी सरकार बन गई? तेलंगाना में उनकी कैसे सरकार बन गई? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार कैसे बन गई? कौन सा? जब आप हार जाइए तो चोरी की बात करिए, और जब जीत जाइए तो आपकी वाहवाही है। वाह भाई, चित भी मेरी पट भी मेरी, ऐसा तो होता नहीं है। अरे हार रहे चुनाव में, आपकी लोकप्रियता घट रही है, आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा का भी आपको ख्याल नहीं है। तो वैसी स्थिति में उनकी बात का कौन असर होगा? वो अपनी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी खुद खो रहे हैं। चोरी करने वाले लोगों को आज से 20 साल पहले बिहार के लोगों ने उनको भगा दिया। चोरी क्या किए? चारा की चोरी कौन किया? तो लालू जी के राज में हुआ, आरजेडी की सरकार में हुआ। अलकतरा की चोरी, बाढ़ के दूध की चोरी, वर्दी की चोरी, या ऐसे चोरों को जो जनता के हक की पैसा की चोरी कर दी और घोटालों का अंबार लगा दिया, वैसे चोरों को बिहार के लोगों ने कब उनकी चोरी बंद करके भगा दिया। अब बिहार के लोग अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए घोटाला करने वाले चोरों को अब बिहार में कोई भी जगह बिहार की जनता देने वाली नहीं है। और इस तरह की चोरी करने वाले चारा, वर्दी, दूध और अलकतरा, वैसे चोरी करने वाले लोग आज वोट की चोरी
आपके नाम पर गलत सर्टिफिकेट देने के लिए जो आज आतुर है, क्यों तकलीफ हो रहा है? एसआईआर के माध्यम से जो फर्जी मतदाता है उसका नाम कटेगा, और वह तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ इसलिए हो रही है कि आरजेडी के और कांग्रेस के शासन में घुसपैठ को छूट देकर, घुसपैठियों को लाकर फर्जी वहां डॉक्यूमेंट्स बनाकर मतदाता सूची में लाकर उनके वोट के भरोसे काम करना चाहते हैं, यानी जीतना चाहते हैं। तो फर्जी मतदाता भारत के मतदाता सूची में, बिहार के मतदाता सूची में रहे। तेजस्वी और राहुल जी यही चाहते हैं क्या? फर्जी मतदाता के नाम पर वह क्या लोकतंत्र में चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो जानते हैं कि हमारी हार होनी है, इसलिए बहाना कर रहे हैं और झूठ मूठ के यात्रा के माध्यम से गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के लोग कोई गुमराह होने वाला नहीं है। बिहार की जनता जानती है कि कौन घोटालेबाज है, कौन परिवारवादी है, कौन जंगल राज स्थापित करने वाला है और कौन विकास करने वाला है, कौन सभी के बच्चों की उज्जवल भविष्य की चिंता करने वाला है। ऐसी चिंता करने वाला बिहार की विकास की, बिहार की विरासत की, बिहार के वैभव के, नौजवानों के रोजगार के, किसानों की अच्छी उपज के लिए, अच्छी दाम के लिए, महिलाओं को सम्मान और रोजगार के लिए और किसानों के मान सम्मान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, बिहार से गरीबी मिटाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में देश में 25-30 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं और बिहार से भी 2.5-3 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं। तेजस्वी जी, आप और राहुल जी बताइए, गरीबी आपने बढ़ाई और गरीबी मिटा रहे नरेंद्र मोदी जी। जनता सब जानती है। धन्यवाद। चुनाव आयुक्त ने जो भी कहा वो सही कहा। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और एक संवैधानिक संस्था पर अगर आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस आरोप को ऑथेंटिकेट करिएगा ना। और चुनाव आयोग ने ये कहा कि आप या तो आरोप लगा रहे हैं तो उसको प्रमाणित करिए, और अगर नहीं प्रमाणित कर रहे हैं तो माफीनामा देना चाहिए। ये तो साधारण सी बात है। आपने कई बार देखा नहीं कि राहुल गांधी जी ऐसे ही अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके माफीनामा उन्होंने दिया था। तो ये सब उनकी आदत है। सस्ती लोकप्रियता के लिए अगर विरोधी दल का नेता जो इस देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा हो, वो अगर इस तरह की बात करेगा तो इससे बड़ा हास्यास्पद और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होता है, चोर मचाए शोर। आप जान रही हैं, अब जिनके दाढ़ी में कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो जो लोग चोरी करके स्वयं यहां तक पहुंचे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र के पूरी तरह से लोकतंत्र को, जिनके खानदान ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया था, आपातकाल लाकर के इस देश में पूरी तरह से संविधान को बदल दिया, लाखों लोग जेल में और हम जैसे लोग यातनाओं के शिकार हुए, ये कोई भूल सकता है क्या? और इसलिए आपातकाल का हुआ काला दिन, आपातकाल का हुआ काला दिवस नहीं सहेगा, नहीं भूलेगा भारतवर्ष। तो जो लोग चोरी करके लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करते रहे, आज वो दूसरे को चोर कहते हैं। वोट की चोरी, कौन सी चोरी, किसकी चोरी? क्या जो बांग्लादेशी है उनको वोटर लिस्ट में नाम रहना चाहिए क्या? और ये प्रक्रिया तो बराबर होते रहता है, और ये विपक्ष ने इसको खामका हवा बना करके, इनके पास मुद्दे नहीं है, ये चाहते हैं कि किसी तरह से जनता में, इनको मालूम है कि ये
औने मुंह गिरेंगे, इनके दांत खट्टे हो जाएंगे। तो पहले से ये माहौल बना रहे हैं कि ये हमारे वोटर यहां काटे जा रहे हैं, वहां काटे जा रहे हैं। कोई वोटर काटे नहीं जा रहे हैं। और जो चुनाव आयोग ने मांगा है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक कहा जाए दायित्व से काम कर रहा है, तो उन पर कोई दबाव की बात नहीं है। और वो जब मांग रहे हैं तो आपको देने में क्या हर्ज है, आप दो। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना जो नेता बनाने के लिए गए हैं सासाराम बिहार में कांग्रेस इस बार 0 पर आउट होगा। कांग्रेस ये पहले जवाब दे कि ललित नारायण मिश्रा जी की हत्या किसने कराई। बिहार की जनता पूछना चाह रही, जाए मिथिलांचल, ललित बाबू की हत्या किसने कराई, संविधान की हत्या किसने कराई, इसका जवाब है इनके जिम्मे। तो जो संविधान की हत्या कराने वाले कौन है, जरा इसका जवाब दो। ललित बाबू एक बड़े नेता, ललित नारायण मिश्रा जी बिहार के बड़े नेता थे, उनकी हत्या आज 50 साल हो गए, वो हत्या की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। किसने कराई हत्या? सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मतदाता अधिकार यात्रा जो निकाली जा रही है, इसमें राहुल गांधी भी है। वो कह रहे हैं कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि हम बिहारियों का वोट काट सके। क्या गुजरात के 2 लोग बिहार के मतदाताओं की पहचान कर सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को बेवकूफ बनाना बंद करें। सुनो, ये जो लोग जो अपने कालखंड में इन्हें पता नहीं, इनके पिताजी ने किस प्रकार से वोट की चोरी की, किस प्रकार से गोलियों से वोटर को भूंजते थे, किस प्रकार से बूथों को लूटते थे। ये लूट बंद करने का काम हम लोगों ने उस समय से किया। तो ये बूथ को लूटने वाले, मैंने पहले ही कहा, चोर मचाए शोर। ये लोग शोर मचा रहे हैं। और जो लोग स्वयं बूथों पर कब्जा करते थे, जो हत्या की राजनीति करते थे, जो गुंडागर्दी करते थे, जंगल राज में पूरे बिहार को परिणत कर दिया था, ये इल्जाम लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। ऐसे लोगों को जनता पूरी जवाब देगी और इनके दांत खट्टे हो जाएंगे। ये वही लोग, खानदानी लोग जुटे हैं कि हमारा खानदान कैसे बचा रहे। ये खानदान के खिलाफ चुनाव होगा। ये भ्रष्टाचारी, दुराचारी, संविधान के और जितने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से विद्रोह करने वाले, ये भ्रष्टाचारियों से एक एक जवाब पूछेगी जनता, अपराधियों से, जंगल राज वालों से। इसलिए इनको डर है कि इस बार तो हमारा पूरी तरह से उल्टी गिनती इनकी शुरू हो गई है। तो ये नाटक कर रहे हैं, इस प्रकार का जनता में दिग्भ्रमित पैदा करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। ठाकुर वही बात कहते हैं, तो जो मैं कह रहा हूँ तो वो हलफनामा नहीं मांगते चुनाव आयोग। तो ये मतलब किस तरीके की चीजें हो रही है? भाई, दोनों का 2 चीज है, अंतर है। इन्होंने जबरदस्त, कहा जाए जबरदस्ती, इन्होंने इनके कालखंड में कितने होते थे, इनके चुनाव क्षेत्र में जहां पहले चुनाव लड़ते थे और जहां अभी लड़ रहे हैं, ये कोई नई बात है क्या? भाई, वोटर लिस्ट में नाम कई बार गलती होता है, उसके सुधार होते हैं। ये कोई नई बात तो ही नहीं बोल रहा है। ये जनता को गुमराह करके और वोट की चोरी हो रही है। अरे, चोरी करने वाले दूसरों को चोर बना रहे। तुमने सब दिन वोट की चोरी करके ही कांग्रेस यहां तक पहुंची थी। और कांग्रेस का जब अब दिन समाप्त हो गया, तब इनको हाय तौबा हो रहा है। अब इनको पेट में मलाल हो रहा है कि एक गांव का गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है। तो इनके पेट में दर्द हो गया कि किसी तरह से झूठा मुद्दा बना करके, तो इनको जनता अच्छी जवाब देगी। और जनता ऐसे गलत लोगों को, ऐसे देश को दिग्भ्रमित करने वाले लोगों को पहले भी परास्त किया है और आगे भी। ये जो इंडी ठगबंधन बना के चले हैं, अपना अपना लोभ और स्वार्थ में, कभी गठबंधन बनाएंगे, कहीं ठगबंधन बनाएंगे, कभी 2 से जुड़ेंगे, कभी 5 से हटेंगे। तो इनका कुछ वहां चलने वाला नहीं है। ये यात्रा नहीं है, सब यात्रा होकर के निकलेगा।